नमस्कार, जय श्री राम। आपको स्वागत है इस विचार मंच पर। आज के विचार का विषय है ईर्ष्या का पात्र बने न कि दया का। अब आप देखेंगे कि इसको लेकर जो है तरह तरह की जो है भावना आपके मन में कि ईर्ष्या का पात्र बने। ईर्ष्या और क्रोध आदि ऐसे जो भाव हैं, मन के भाव हैं, उसको लोग जैसे भी तैसे कहेंगे ये तो बहुत बेकार भाव है। संत महात्मा तो इसे पाप का बाप बताते हैं। लेकिन आप हर चीज में रचनात्मक अगर दृष्टि होगी तो आपको कुछ न कुछ गुण मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान ने जो भी संसार में कुछ भी बनाया है, मन के चाहे भाव हों चाहे संसार की वस्तुएं हों, उस सब में कोई न कोई गुण के भी छिपे रहते हैं और दुर्गुण भी छिपे रहते हैं। दोनों का जड़ चेतन में गुण दोष में संसार जो है ये जड़ चेतन सब है। तो हमको गुण की खोज करनी चाहिए। तो ईर्ष्या जो है किससे करता है आदमी? उसी से करता है जो उससे बड़ा होता है, चाहे गुण में हो, विद्या में हो, व्यवसाय में हो, धन में हो, सुंदरता में हो, यानी किसी न किसी चीज में जब कोई सामने वाला व्यक्ति उससे बड़ा होता है तो उसके प्रति जो है ईर्ष्या का भाव उसके मन में अगर है तो आता रहता है। ठीक है, आता है तो उसकी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ईर्ष्या को रचनात्मक बनाइए। मतलब ये कि हम ये सोचें कि वो आदमी आज इतना यशस्वी या इतना ये धनवान ये सब जो हो गया है, आखिर क्यों हुआ है? क्यों हम नहीं हो सकते? और हम नहीं हो सकते, ये जो मन में बात आएगी आपको कि हम क्यों नहीं हो सकते, तो आप जो है फिर उस दिशा में प्रयास करने लगेंगे। तो वो ईर्ष्या जो है रचनात्मक हो जाएगी, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को सामने वाले व्यक्तित्व से आगे बढ़ाने के लिए वो ईर्ष्या काम करेगी। आप विचार कर हम लोग देखें तो लगेगा कि हम सब जन्म से लघु होते हैं, जन्म से छोटे होते हैं, अपने कर्म से जो है बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। और जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम निश्चय ही बड़ा या अच्छे बनने लगते हैं। तो कुछ लोग हमसे भले ही ईर्ष्या करें, लेकिन अच्छी बात है कि ईर्ष्या करके वो भी आपसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। लेकिन जब वो ईर्ष्या घातक हो जाती है कि आप जिससे ईर्ष्या करते हैं उसको हानि पहुंचाने लगते हैं या किसी तरह उसके अहित सोचते हैं, तो ईर्ष्या घातक हो जाती है। इसलिए ऐसी ईर्ष्या जो है घातक है, और वो व्यक्ति को पहले, जो ईर्ष्यालु है उसको पहले नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इससे बचना चाहिए। हमको ईर्ष्या को उतने अर्थ में लेना चाहिए कि जैसे ये विद्यार्थी जो मेरा साथी है वो हमसे आगे कक्षा में पढ़ाई में निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए, हम भी उससे निकलेंगे आगे। ये सोच करके जो है अगर वो विद्यार्थी प्रयास करता है तो वो आगे बढ़ता है। ईर्ष्या उसके लिए रचनात्मक है। जब कोई व्यक्ति जिससे ईर्ष्या करता है वो उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो घातक सिद्ध होता है। तो वो घातक, तो वो हानि जिसको आप पहुंचाने कोई भी व्यक्ति चाहेगा वो तो उसको हानि बाद में पहुंचेगी। सबसे पहले हानि ईर्ष्या करने वाले को ही पहुंचेगी, क्योंकि क्रोध, ईर्ष्या ऐसे भाव हैं जो क्रोध करता है, जो किसी से ईर्ष्या करता है और वो हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो पहले वो उसका ही जो है रक्तचाप जो है बढ़ता है। वो गुस्सा उसी को तमतमा करके जो है शरीर को लाल, चेहरे को लाल कर देता है और तरह तरह के स्थिति माने जोखिम भरी स्थिति में डाल देता है।
तो ऐसी ईर्षा, ऐसा क्रोध हम ना करें, इससे बचें। हमको तो ऐसी ईर्षा करनी चाहिए कि हम उससे आगे निकल जाएं, सामने वाले के जिस गुण से, जिस धन से, जिस विद्या से हमको हमारे मन में ईर्षा उत्पन्न हुई, उससे आगे बढ़ जाएं। और इसके साथ साथ आप दया की बात देखें। ईर्षा के पात्र बन जाना तो ठीक है, क्योंकि ईर्षा उसी से आदमी करता है जिसमें कुछ गुण है, कुछ धन है, कुछ हमसे अधिक गुण वस्तुएं हैं आदि आदि। लेकिन दया का पात्र वो आदमी होता है जो दीनहीन गया बीता है, जिस पर सब कहते ओ बेचारा कष्ट में है। तो ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि ईर्षा का पात्र बन के जीना, जो कि हमें आगे बढ़ाता है। तो दया का पात्र बनने की अपेक्षा ईर्षा का पात्र बन जाना ज़्यादा बेहतर है। और हम सबको इस तरह के सोचना चाहिए कि व्यर्थ की ईर्षा न करें, अच्छी करना ही है तो अच्छा प्रतियोगिता जिसको कहते हैं, प्रतिस्पर्धा करें, ईर्षा न करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। दया के पात्र न बनने दें अपने आप को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जय श्री राम। अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहेंगे। जय श्री राम।